We are ready to go. Ready to go to the Bushman. Bushmans. Yeah. तो बकरी या बकरा जो भी मारते हैं उसका खून पी जाते हैं। मेरे लिए तो बड़ा भयानक था देखना। खराब हो गई है, रेडिएटर टूट गया है, ईंटा लग गया है क्योंकि यहाँ रोड बन रही थी, अभी देखा आपने, और उसका ईंटा लग गया है, वो टूट गया है। हम लोग एक धूप में दोपहर के 1:30 बजे, बहुत तेज़ गर्मी है और गाड़ी ख़राब हो गई है, रेडिएटर टूट गया है, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं रह सकती है, धूप भी बहुत तेज़ है, गर्म भी बहुत है। लग रहा है फिर से करातू जाना पड़ेगा। करातू कुछ नहीं तो हम लोग को 2 घंटा लगेगा। हम लोग यहाँ करातू में रुके थे रात में, और ये जगह थी, बड़ी सुंदर सी जगह है, हिल स्टेशन है। मेरा कमरा उधर था क्रेटर विंग में, और इधर था सेरेंगेटी विंग्स में फिलिप। और वी आर रेडी टू गो Ready to go to the Bushman. बुशमैन्स। Yeah, hunters. हंटर्स। Yeah. तो हम लोग आज हंटर ट्राइब्स के पास में जा रहे हैं, बुशमैन के पास में। कल हम लोग मसाई के पास में गए थे, वीडियोस में देखा ही है। और अब आज का रास्ता थोड़ा सा लंबा है लेकिन मज़ेदार है। देखते हैं क्या होता है, आज क्या क्या मिलता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़्यादा, लेकिन ठीक है। सफ़र कभी लंबा कभी लंबा कभी छोटा होता रहता है। हम लोग यहाँ पर एकदम पूरी तरह से तैयार हैं निकलने के लिए। कल रात में बड़ा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया वहाँ पर मसाई लोगों के साथ में। उनके वीडियोस हैं कुछ ज़्यादा ही उसमें ग्राफिकल कंटेंट है। और जिस तरह से कि वो लोग करते क्या है कि वो मारते हैं, फिर मारने के बाद से उसको जो बकरी या बकरा जो भी मारते हैं उसका खून पी जाते हैं। मेरे लिए तो बड़ा भयानक था देखना, लेकिन जो सच है वो सच है, क्योंकि मेरे अच्छा लगने या बुरा लगने से तो कोई चीज़ बदलेगी नहीं। तो रहना क्या है, ये बहुत सारी प्रथाएं हैं, बहुत सारे कल्चर हैं, लोगों के चलते रहते हैं, क्या क्या है ये जानना ही है। देखने में अच्छा लगता है कि इस तरह से भी होता है इस दुनिया में। बड़ा दर्दनाक था क्योंकि वो लोग जिस तरह से उसको मारे, मेरे लिए तो बहुत ही दर्दनाक था। लेकिन ठीक है, क्योंकि ये उनका कल्चर है, ये लोग ऐसा काम करते हैं, तो इसमें तो कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल आज नया दिन है, आज हम लोग जा रहे हैं। हो सकता है, उम्मीद ये है कि बुशमैन जो हैं वो हंटर्स होते हैं, वो हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं। अब देखते हैं कि क्या आता है, कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, या हो सकता है रात में हम लोगों को वहीं रुकना पड़े। ये तो डिपेंड करता है वहाँ की सिचुएशन पे। वैसे भी बहुत रात में करीबन 1 बज गया हम लोग को लौटते हुए वहाँ से, मसाई गांव से। रात में करीबन 10-10 बजे वहाँ से हम लोगों ने चल दिए थे, लेकिन चूँकि दूर था वो अंदर में, तो वहाँ से आने में 1-1.5 घंटा लग गया। और रात में चेक पोस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है। रात में चेक पोस्ट लगने की वजह से हर जगह रुकना पड़ता है, हर जगह बताना है, दिखाना है, तो इस वजह से थोड़ा और लेट हुआ। फिर रात में आके सारे मेमोरी कार्ड्स का बैकअप लेना, वीडियो का बैकअप लेना, बैटरी चार्जिंग पे लगाना, ये सब भी काम एक्स्ट्रा होते हैं। फिर उसके बाद सोना, फिर सुबह उठो, फिर सब कुछ पैक करो, सारा इक्विपमेंट्स और सारे टूल्स अपने, और फिर पैक करके फिर आगे बढ़ जाओ। तो हाँ, थोड़ा लेट हो गए हम लोग। हो सकता है कि आज रात में हम लोग को वहीं ठहरना पड़े, देखते हैं। Philip, I need to go to the ATM. Oh, I should be back. There is no ATM before? No, because on the way to Bushman. Okay. Any ATM, I just need. No ATM up there at all. तो हम लोग जा रहे हैं अब। ATM पहले बोलूँ मैं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग आगे निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से आगे जाने के बाद पैसे से कोई चांसेस नहीं है। और लोग शीलिंग्स ही प्रेफर करते, छोटे मोटे गांव में अगर कुछ देना भी है तो, या कहीं कोई खर्च भी है
कुछ शीलिंग सी लगेंगी, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोगों को एक पार्क जैसा बना हुआ है। उसके अंदर में मतलब एक नेशनल पार्क नहीं है, लेकिन वो दोनों ट्राइब्स जो है वो एक एरिया के अंदर में रहते हैं, और उसका पैसा लगता है अंदर जाने का करीबन $50। तो $50 पर डे। एक बार अंदर गए तो अगर मेरा काम भर का काम हो गया तो मैं तो रात में निकल आऊँगा बाहर, और अगर नहीं हो पाया तो रात में वहीं रुकूँगा, क्योंकि अगर मैं बाहर निकल के आगे तो अगले दिन सुबह फिर जाऊँगा तो फिर मुझे $50 देना पड़ेगा। तो ये अननेसेसरी खर्च हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि किसी तरीके से हो जाएगा। बहरहाल वहाँ की फ़ीस देने के लिए तो पैसे होने चाहिए, तो वही मैं पैसे सोच रहा हूँ निकाल लूँ ATM से, फिर जाता हूँ आगे। गाड़ी ख़राब हो गई है, रेडिएटर टूट गया है, ईंटा लग गया है, क्योंकि यहाँ रोड बन रही थी, अभी देखा आपने, और उसका ईंटा लग गया है, वो टूट गया है। तो कुछ तो समय लगेगा, कुछ टाइम, कुछ सॉल्यूशन लगेगा। लेकिन इसी बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना कैमरा सब जो है वो समेट रहा हूँ, क्योंकि मेरी मतलब ज़रूरत के हिसाब से मैं कैमरे वगैरह सब नीचे पीछे सामान खुला रहता है, गाड़ी चलती रहती है, जहाँ भी गए 2-4-10 मिनट से ज़्यादा कुछ रुकना नहीं कहीं होता है, और कहीं ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है ना, जैसा भी यूज़ हुआ पीछे से निकालते रहे करते रहे। लेकिन अभी हम लोग धूप में दोपहर के 1:30 बजे, बहुत तेज़ गर्मी है और गाड़ी ख़राब हो गई है, रेडिएटर टूट गया है, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं रह सकती है, धूप भी बहुत तेज़ है, गर्म भी बहुत है। तो सबसे पहला काम ये है कि तो प्रॉब्लम है ही तो ये है कि यहाँ पर मैं अभी अपना कैमरा समेट रहा हूँ। सबसे पहले चीज़ों को समेट लूँ, क्योंकि जो खुली हुई हैं, ताकि अगर कोई सोल्यूशन निकलता भी है तो तुरंत का तुरंत सामान लेकर शिफ्ट हो सकूं। और प्लस ये ज़रूरी भी है सेफ्टी पर्पज़ से कि आपकी चीज़ें फ्लैशी ना हो, दिखे ना। ज़्यादा सामान खुला रहेगा तो बड़ा आई कैची होता है, ख़ास तौर से अफ्रीका में, तो इसका प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो मेरी समझ से इस सिचुएशन में मुझे ये करना चाहिए, मैं ये कर रहा हूँ अभी। बाकी खाने पीने की कोई दिक्कत है नहीं, वो सब कुछ भरपूर है। मैं थोड़ा सामान समेट लूँ मैं इसको। ये मैं क्या लगाता हूँ। देखते हैं। Labda niongeze maji tena niangalie shida nini. ये टूटा हुआ है यहाँ पे, मुझे भी नहीं दिख रहा, इतनी धूप है। ये टूटा हुआ है, इसमें ईंटा लगा है। और ये रहा नज़ारा यहाँ का। धूल ही धूल है। अगर एक गाड़ी निकल जाए इधर से तो शायद भाग के अंदर जाना पड़ेगा। तो है तो बड़ी सुंदर जगह, मुझे तो मज़ा आ रही है। सामान पैक हो गया है, तो थोड़ा सा दाएं बाएं जाके नज़र मारते हैं थोड़ा सा। इसको लॉक कर देता हूँ गाड़ी को। Let me try to add water. Yeah, sure. They say that's not a problem. The problem because it was that before, like that before. So it is not as. Be careful before opening that radiator. I've already opened. Oh, you have already opened? Yeah. I didn't see that. Opened now. Thank God. Let's try to add and then we'll no. So now हम लोगों ने पानी ख़रीद लिया था
मैंने ख़रीद लिया था पीने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं इतनी दूर जाऊंगा। तो मैंने क्या किया था कि मैंने 15-15 लीटर के 2 बॉटल ख़रीद लिए थे। चीप भी पड़ता है, बहुत सस्ता पड़ता है, और अपने पास में पूरा पानी रहता है, बूट स्पेस था ही गाड़ी में। तो मैं 2 बोतल, उसमें से 1 बोतल मैंने खोली थी सुबह आज। एक बड़ी छोटी बोतल और रखा हूँ 2 लीटर की, उसमें भर लेता हूँ, उसे पीता रहता हूँ। तो ये है, तो वो काम आ गया अपने पानी जो है। अब मेरी समझ से शायद इसके बाद हम लोगों को कुछ रिपेयर कराना पड़ेगा। हम लोग जा रहे थे बुशमैन विलेज, जहाँ पर कि वो शिकार करते हैं सिर्फ, और शिकार ही करते हैं, वो कोई जानवर नहीं पालते, कुछ नहीं करते। तो देखते कब तक पहुँचते हैं हम लोग। सो वी विल हैव टू रिपेयर इट और वी कैन We need it to check it. ओह अच्छा, They say maybe it's pressure, it's get out. देखते हैं, कुछ भी हो सकता है। 10-15 मिनट का समय और लगेगा, रास्ते में कहीं रुकना पड़ेगा। We need to get by Karatu. कराचू, Yeah. There is a lot of mechanics, but let me ask someone if there is. ओके फाइंड आउट। कह रहे हैं करातू वापस जाना पड़ेगा। करातू जाने का मतलब है कि 3 घंटा हो चुका हम लोग को चलते हुए, और सबसे बड़ी बात है कि वो 3 घंटे हम लोग बड़े आराम से चले हैं। वो 3 घंटे हम लोग बहुत आराम से चले हैं। अब इधर से तो ख़राब है, मान लीजिए जो भी अब तो नज़र में आ गया, चाहे जो भी हो, ऐसे ही चली जाए जैसे आई है, तभी बड़े पहुंच जाएंगे। लेकिन या फिर कोशिश करते हैं यहाँ पे कोई मिल जाए, देखते हैं। ये देखिए धूल की हाल। हेलो। हम लोग परेशान हालत में वहाँ पर खड़े थे, सोच रहे थे क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, कैसे आगे जाएंगे। जब तक ये गाड़ी आकर वहाँ रुकी, वो लोग हम लोगों की गाड़ी को ख़राब देखकर अपनी गाड़ी रोके और उन्होंने हम लोगों की बहुत सहायता की। बाद में पता चला कि ये दोनों ही भारतीय हैं, पिछले 3 पुश्तों से ये यहाँ चले आए और यहीं के निवासी हो गए। और इन्होंने हम लोगों की इतनी सहायता की कि ताकि हम लोग अपनी गाड़ी को कुछ दूर आगे तक लेते जाएं, जहाँ पर कि हमें कुछ और सहायता मिल सके या गाड़ी बन जाए। इन्होंने हम लोगों को बताया भी कि आखिर आप क्या करें, किस तरीके से जाएं, या रास्ते में और क्या परेशानी आएगी, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। और हम लोग को एक बड़ी कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा जैसा महसूस हुआ वहाँ पर। There is a leakage, man. That is the leakage. Where? The water you can see. No, that's the water that I put inside now. How can it possible that much of it? इसी खराब गाड़ी को लेकर हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, इस सोच के साथ कि शायद आगे कस्बे में कोई मैकेनिक या गैराज मिल जाए और हमारी गाड़ी बन जाए, क्योंकि यहाँ से लौटना वो भी इस गाड़ी के साथ संभव नहीं लग रहा था। दिन बीत चुका था और शाम हो रही थी। मन में ये भी आ रहा था कि जल्दी से जल्दी कुछ उपाय किया जाए। वैसे भी तंजानिया में लोग अपना कारोबार बहुत जल्दी बंद कर देते हैं, इसीलिए ये भी मन में आ रहा था कि अगर कोई गैराज मिले तो कम से कम खुला मिले, नहीं तो यहाँ रहने और रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी। लग रहा है फिर से करातू जाना पड़ेगा। करातू कुछ नहीं तो हम लोग को 2 घंटा लगेगा, और शाम हो रही है। इस जगह पे इस गाड़ी के साथ रहना तो बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि रास्ता वही है, उसी रास्ते से जाना है। ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब लग रहा है कि अब आज रात करातू में जाना होगा, फिर किसी तरह से इसको ठीक करना होगा। ठीक करने के बाद कल सोचेंगे कि क्या करना है, फिर से दूसरी गाड़ी लें या रूशा जाएं, क्या करें। पहले तो करातू पहुंचना है, उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। जगह बड़ी अच्छी है।
मेरा तो बस चले तो यहीं रह जाए, इतनी अच्छी जगह है कि यहीं रह जाने का मन कर रहा है। बहुत कुछ सोचने के बाद ये हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग वापस करातू जाएंगे और इसी गाड़ी से जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं हम लोग रुक नहीं सकते थे, कहीं कोई जगह ही नहीं थी, कहीं कोई लॉज नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और जो कैंप साइट थी वो बहुत ज़्यादा ही दूर थी अभी भी। वहाँ पहुँचते पहुँचते रास्ता और भी ख़राब था, और ख़राब रास्ते की बात नहीं थी, बात ये थी कि हम लोग को पहुँचने में इतना भी समय और लग जाता, जो कि ठीक नहीं था। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि आखिर फिर इस गाड़ी को लेकर वापस कल करातू जाना ही पड़ेगा, और रात में अभी भी हम लोग कैंप साइट पर भी नहीं पहुँच सकते हैं, तो क्यों ना इस गाड़ी को अभी तुरंत लेकर हम लोग करातू निकल जाएं। ये सोचते हुए हम लोग वापस करातू की तरफ निकल लिए कि इसको रात में गाड़ी वहाँ पर लेकर पहुँचेंगे और कल सुबह इस गाड़ी को बनवाएंगे या फिर दूसरी गाड़ी का कोई इंतजाम करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो ये सोच के साथ फिर हम लोग निकल लिए कि अब देखते हैं कितना समय लगता है, क्योंकि गाड़ी ज़्यादा स्पीड में तो नहीं चल पा रही थी, लेकिन ये था कि हाँ, अगर चलते रहेंगे कंटिन्यूअस तो पहुँच जाएंगे। अफ्रीका में रात में ट्रैवल करना अपने आप में एक बहुत ख़तरनाक बात है, कहीं से भी एडवाइजेबल नहीं होता है कि आप रात में ट्रैवल कीजिए, जगह अच्छी नहीं है रात के ट्रैवल के लिए, तो ख़ास तौर से नहीं है। लेकिन हम लोगों के सामने मजबूरी थी, और पानी हम लोगों ने और रख लिया था, क्योंकि गाड़ी बार बार रेडिएटर फट गया था उसका और पानी निकल जा रहा था, तो पानी हम लोगों ने और व्यवस्था कर ली थी, और पानी डालते जा रहे थे और गाड़ी को आगे बढ़ाते जा रहे थे। ये उम्मीद थी कि देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, धीरे 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 धीरे, लेकिन चलते रहेंगे तो ना शाम सही रात तक सही, लेकिन करातू पहुंच जाएंगे जहां पर हम लोग आराम से रुक सकें। धीरे 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 गाड़ी में पानी डालते हुए हम लोग रात में करातू पहुंच ही गए। बहुत लेट हो गया, करीबन 10:30 बज गया था, लेकिन हम लोग जो कोशिश की थी उसमें कामयाब हुए और हम लोग करातू पहुंच गए।